हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बार फिर आप सबके साथ अपनी फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और काफ़ी दिन के बाद जो है मैं इस तरह से मतलब प्रॉपर फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो अपने जैसे चैनल पे कई बार मैंने शेयर किया हुआ है और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है मेरी क्लीनिंग वीडियो को। तो आज फिर जो है ना, मुझे आज शनिवार का दिन भी है, तो शनिवार के दिन ना थोड़ा सा होता है ना कि सैटरडे को जो है मैं सफाई मतलब करती हूँ। जैसे ये नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा होती है, ये डेली वाली ही क्लीनिंग है। लेकिन सैटरडे को एक रहता है ना कि प्रॉपर पूरा घर साफ़ कर दो, ताकि संडे को जो है ना मैं जैसे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि संडे को बहुत कम टाइम रहता है। हम लोग इतना ज़्यादा मतलब कल छुट्टी वाला दिन ही रहता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हम लोग बिजी रहते हैं ना। कल का दिन ऐसे ही थोड़ा सा आराम करने में, मस्ती में ऐसे करके निकल जाता है, मतलब संडे वाला दिन। तो इसलिए मैं सैटरडे को घर को साफ़ सुथरा मतलब कर लेती हूँ कि अगले दिन थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए, ना हो अच्छे से, तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये वाला एक्स्ट्रा क्लीनिंग है, ये डेली वाली ही है। बस एक आध दिन होता है ना कि एक दिन पहले अगर घर थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर दो, तो अगले दिन थोड़ा सा ना भी करो, कम करो तो चल जाता है। तो बस किचन में ही सबसे पहले हाथ लगाया है। और आज ना हम लोग के साथ ऐसा वाक़या हुआ है, अभी मैं बताऊंगी आगे कि मैं क्या ही बताऊं कि आज का दिन हम लोगों का कैसा, मतलब रात कैसा गया, उसके बाद सुबह की शुरुआत कैसी हुई। तो ब्लॉग वगैरह मैंने सुबह से कुछ स्टार्ट किया नहीं, इसी वजह से तो फिर अपना क्लीनिंग से शुरू किया जो है। तो सबसे पहले तो खैर बर्तन धो लिए, जो है खाना पीना सारा कुछ हो गया था, बर्तन धो लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है क्लीनिंग लिक्विड लेके उसी से पूरा प्लेटफॉर्म, गैस चूल्हा सारा कुछ साफ़ किया है। तो गर्मियों में ना थोड़ी सी सफाई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि धूल गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। ठंड में ये अच्छा रहता है कि एक आध दिन ना करो, गैप कर दो, तो डस्टिंग वाला काम जो है बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब एक आध दिन गैप भी कर सकते हो। लेकिन अभी इस टाइम पे ना मतलब पूरी गर्मी जो है ना, डस्टिंग बहुत ज़्यादा करना होता है। मतलब हर जगह अगर आप आज पोंछ रहे हो ना, शाम तक देखोगे तो धूल उस पर दिखेगा ही, ऐसा हो जाता है। तो वही है कि गर्मियों में थोड़ी सी डेली वाली क्लीनिंग जो है ना, समय बढ़ जाता है, मेहनत भी बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पूरा जो है प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछने के बाद अभी फ्रिज को भी, तो ये रोज़ का ही हो गया है डेली। मतलब ऊपर से पोंछना ही पड़ता है, और ना पोंछो ना तो दिखने लगता है। मैं खुद अपने घुसूँ ना किचन में, तो फ्रिज पे जैसे हल्का हल्का धूल सा दिखाई देता है। तो मतलब एक आदत हो गई है कि चलो भाई गैस और चूल्हा और ये सब पोछो, तो उसके बाद इसको भी क्लीन कर दो। लास्ट में मैंने ये तेल वाली बॉटल को साफ़ कर दिया है। ये भी खिड़की के पास रखा हुआ है ना, तो इस पे भी पता नहीं, मतलब खिड़की तो बंद ही दरवाजे रहते हैं अक्सर करके, रात को ही मैं शाम को मतलब खोलती हूँ, और उतने ही देर में ना धूल आ ही जाता है बॉटल पे भी। और बॉटल का जो तेल वगैरह लगा होता है वो तो लगा ही रहता है, और धूल भी आ जाता है। तो लास्ट में ना, जैसे टॉवल से शुरू में नहीं पोंछती हूँ कि टॉवल गंदा ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरा पोंछने के बाद तब तेल वाली बॉटल को मैं उससे पोंछती हूँ। तो वो सब साफ़ करने के बाद बस यहाँ पे किचन सिंक को भी अच्छे से धो लिया। और ये टॉवल जो हैं, दो तो डेली ही निकल जाते हैं, और एक जो जिस पे रोटी बनाती हूँ वो, ये तीन रहता है डेली जो है धोने के लिए सुबह के टाइम। और शाम को जो है ना, शाम को भी तीन हो जाता है, क्योंकि एक रोटी वाला भी रहता है, रोटी जिस कपड़े में रखती हूँ कॉटन का जो है वो रहता है। और टॉवल रात को एक रहता है, जो है सुबह दो हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये इन सबको जो है सर्फ से अच्छे से धो लिया, तो किचन का काम जो है मतलब सफाई यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा क्या पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। और बस बाकी का रह जाता है झाड़ू पोछा। और ये जो है फर्नीचर वाला अलमारी वगैरह ये सब जो है डेली नहीं होता है, एक आध दिन गैप करके कभी रात में कर देती हूँ और कभी दिन में कर देती हूँ जो है।
तो ऊपर का तो बहुत कम होता है, नीचे वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि नीचे वाला ही गंदा ज़्यादा हो जाता है और सिंक की तरफ का ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो फिर उसको डेली के डेली साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं अपने घर की हालत दिखा रही हूँ, किचन पूरा साफ़ कर लिया है और रूम की हालत दिखा रही हूँ। सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, मतलब ड्रेसिंग इधर हो गया है, बेड भी खिसक गया है। तो इसकी पीछे की कहानी मैं आप सबको बताती हूँ, लंबी कहानी है। तो सारा कुछ पहले समेटते चलती हूँ और आपसे बात भी होती रहेगी। तो हुआ क्या, कल जो है ना आप लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, मेरी बेवकूफ़ी, मेरी मूर्खता कहेंगे, क्या कहेंगे जो है। कल क्या हुआ कि हम लोग सोए ना, तो जो है वो एक चूहा आके ना, मतलब मेरे पैर के पास जो है, ये उस वाले रूम में उधर वाले में कूलर चला के सोए हुए थे। तो हम लोग ना कूलर अभी जैसे तबीयत मेरी सही नहीं चल रही है ना, तो अभी कूलर वगैरह एसी तो बिल्कुल ही नहीं चला रही हूँ अभी। इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था और उस दिन तक एसी को बिल्कुल नहीं, हम जो है उसके एक दिन पहले ही एसी जो है तार वगैरह कनेक्ट, जैसे स्टेबलाइजर में से तार जो है ना कट किया गया था, कुछ हटाया गया था, तो उसको कनेक्ट किया गया, मतलब शुक्रवार के दिन शाम को। तो अभी तक एसी मैंने चलाया नहीं था और तबीयत मेरी गड़बड़ ही चल रही है, बताया ही मैंने पिछले व्लॉग में कि 2-3 दिन से ऐसा चल रहा था, बुखार एकदम शुरू हो गया। तो इस वजह से ना मुझे ये भी हो रहा था कि कहीं एसी कूलर अभी स्टार्ट कर दूँ तो और मेरी तबीयत भारी हो जाएगी और मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मुझे था कि नहीं, अभी एक आध हफ्ते मैं पंखे से ही निकाल लूँगी, नहीं तो वही है कि बढ़ जाएगा तो फिर परेशानी हमें ही होती है। तो मैं यहाँ पे सोई थी और रात को क्या हुआ कि चूहा जो है आके मेरे पैर के पास ना, पता नहीं मतलब पैर से टच कर गया। तो फिर मेरी नींद खुल गई जो है, मतलब तुरंत ही, वही 10:30-11 बजे का टाइम रहा होगा। और उसी टाइम पे जो है चूहा मेरे पैर से टच किया। अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है, कभी आता नहीं है लेकिन कभी कभार ना नीचे से चढ़ के गैलरी से पता नहीं कैसे आ जाते हैं। नवरात्रि में भी बड़ा परेशान इन्होंने किया था, मतलब चूहे ने जौ वगैरह सब खा गए थे और फिर उसके बाद तो फिर किसी दिन नहीं दिखे, कल ही जो है ऐसा हुआ। तो मैं अपना पैर वगैरह हटा के एक तरफ सो गई जो है और सोचा कि होगा, चलो कोई नहीं, इधर सो जाती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जो है, देखा तो नहीं लेकिन फिर मुझे खटपिट का आवाज़ आने लगा। अब दोबारा से नींद डिस्टर्ब हो गई ना, तो फिर मैंने चारों तरफ देखा, कुछ दिखा ही नहीं। चारों तरफ मतलब हिलाया जो है कि चूहा होगा तो भाग जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। और लास्ट में ना मुझे चूहा तो नहीं, चूहे की पूँछ दिखी। अब पूँछ देख के ना मैं कुछ और ही समझ बैठी। इतना डर मुझे लगा ना कि मैंने फिर इनको बुलाया, इनको भी दिखाया, तो इतना ज़्यादा अंधेरा, बेड के पीछे दिख नहीं रहा था साफ। तो ये बोले छोड़ो जो है, चलो उसी रूम में सो, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, सुबह उठ के देखा जाएगा जो भी होगा। तो फिर हम लोग सुबह, मतलब हम लोग को था ना कि चूहा नहीं है, मुझे ये हो गया ना कि कहीं सांप वगैरह तो नहीं है। ये था कि ऊपर नहीं आ सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी वो मेरे दिमाग में एकदम भ्रम सा हो गया कि नहीं, शायद में, मतलब जब तक अब देख नहीं लूँगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। तो दरवाज़ा वगैरह बंद करके हम लोग उस रूम में चले गए सोने। फिर सुबह उठने के बाद ना पूरा ये जो है कंबल वगैरह हटा हटा के पूरा देखना बेड के पीछे, मतलब बेड को खिसकाया गया, कहीं वो दिखा ही नहीं। और पूरा मैंने रूम अस्त व्यस्त, मतलब चारों तरफ मैंने देख लिया कि जब तक मैं देख नहीं लूँगी ना, मुझे पूरे दिन ये रहेगा कि कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ है नहीं, डर सा एक बना रहेगा। तो वही हम लोग पूरा देखे और वो ना लास्ट में ड्रेसिंग के पीछे, वही ना ड्रेसिंग के नीचे थोड़ा सा जगह था, वहीं छिपा हुआ था। लास्ट में निकला वहाँ से, तब जाके तसल्ली मिली मुझे कि नहीं, चूहा ही था, कुछ और नहीं था। नहीं तो इतना डर मेरे अंदर हो गया था कि, और अगर कुछ और होता ना तो फिर कई दिन तक वो दिमाग में बना ही रहता है, मतलब एक बार देख लो तो खैर रात भर की, मतलब और रात भर ना मैं टेंशन में अच्छे से सो भी नहीं पाई। मतलब मुझे यही हो रहा था कि कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, अगर कहीं इधर उधर घुस गया, नहीं मिला सुबह तो क्या होगा, मतलब ये सब दिमाग में बातें चल रही थी। तो मतलब एक चूहे ना
पूरी रात हम लोगों की एक चूहे ने खराब की, पूरा खलल मचा दिया और घर जो है सुबह इतना अस्त व्यस्त हुआ। तो एक बार सुबह ना मैंने झाड़ू पूरा लगा लिया था, क्योंकि बेड वगैरह जब इधर उधर हुआ ना तो मतलब गंदगी तो निकली ही, क्योंकि डेली तो उतना अंदर तक नहीं हो पाता है। तो इन्होंने खिसका दिया था झाड़ू वगैरह, तो मैंने लगा लिया। फिर इन्होंने बोला पोछा वगैरह कर दो, तो मैं तुरंत के तुरंत सही कर देता हूँ। तो अब उस टाइम पे लेट हम लोग उठे भी, और उसको खोजने ढूंढने में और लेट हुआ, क्योंकि मैंने दरवाज़ा इधर मैं आई ही नहीं, तो और लेट हो गया जो है। तो फिर हुआ ना कि मैंने कहा नहीं, खाना वगैरह बना देती हूँ अभी, पहले खा पी के आप चले जाइए, तो फिर मैं आराम से जो है करूँगी। अब जब करना ही है तो अच्छे से फिर करूँगी इत्मीनान से। तो वही इनके जाने के बाद फिर लगी, कंबल वगैरह जो भी थे, चादर, वो सब बाहर डाला हुआ है धूप में। मैंने ले जाके ना शुरू में ही इनसे डलवाया था, मैं तो कुछ छू भी नहीं रही थी, इतना डर मुझे लग रहा था। तो ये ले जाके अपना धूप में सब डाले, मैंने कहा डाल दीजिए, अगर कुछ अंदर होगा भी ना तो निकल जाएगा जो है। तो ये ऐसी ऐसी हालत हो रखी थी जो है। तो बस वही देखिए, बातों बातों में पूरा घर मैंने चादरें, इसमें की चादर बदल दी जो है, क्योंकि दरवाज़ा बंद कर दिया था ना, तो चूहे ने खूब उत्पात भी मचाया। मतलब पूरा बेड से लेके टेबल पे लेके उसका उछल कूद था, क्योंकि सारी चीज़ें ना, बहुत सारी पेपर वगैरह ना उसने कुछ कुतर दिया था, जो यहाँ पे नीचे मैंने रखा था उसने कुतर दिया था, मतलब ख़राब कर दिया था। तो वही है कि दरवाज़ा अगर खुला रहता ना तो वो निकल जाता रात में, लेकिन डर के मारे मैंने बंद कर दिया कि पता नहीं क्या है, तो इधर उधर कहीं घुस जाएगा। इससे बढ़िया मैं बंद कर देती हूँ कि उसी में रूम में ही जो भी रहेगा रूम में ही रहेगा, सुबह देखा जाएगा। तो बस बेडशीट वगैरह सारा चेंज करा और उस रूम का झाड़ दिया है बस, क्योंकि उसमें ज़्यादा उठना बैठना होता नहीं है, तो उसका बेडशीट उतना जल्दी गंदा नहीं होता है। तब भी हफ्ते भर में एक बार चेंज कर देती हूँ। और इस रूम वाले का अब ये होगा ना कि गर्मी में इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही उठना बैठना होगा, तो ये जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको थोड़ा हफ्ते में 2 बार चेंज करना पड़ जाता है। कभी कभी चल भी जाता है और कभी 2 बार ही हो जाता है। आज तो खैर ज़्यादा ही गंदा हो गया, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। और मुझे था भी कि चूहे ने पूरा चढ़ के इधर उधर किया होगा, तो मेरा मन नहीं वो हो रहा था, तो मैंने बदल दिया जो है। तो बस उसके बाद पूरा डस्टिंग मैंने करी, साथ के साथ ही सब करती जा रही थी, डस्टिंग वगैरह। और उस रूम में भी खिड़की के आसपास जितना झाले फाले लगे हुए थे वो सब भी मैंने, मतलब झाड़ू लगाती हूँ ना तो देखती जाती हूँ कि किधर क्या है, तो वो सब अपना कर हटाते जाती हूँ। गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अगर आप एक जगह, जैसे अभी ये सोफ़ा है और पीछे थोड़ा सा हाथ लगाना 1 या 2 दिन बंद कर दो, वहाँ झाले जैसा लग जाएगा। तो देखना पड़ता है, गर्मी में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है सफाई का। और ये है ना कि इस टाइम पे अगर घर साफ़ सुथरा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है ना, तो हल्का हल्का ठंडक सा भी रहता है, मतलब अच्छा लगता है। और गंदा रहेगा ना तो एकदम मैसी सा, मतलब एक अजीब सा ही होगा, एकदम शांति ही नहीं मिलेगी, और लगेगा ना कि एकदम अंदर घबराहट सी हो रही है, एक जरसन सा हो रहा है, ऐसा होता है। तो गर्मी में ना घर को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है जो है। बहुत लोग तो ऐसे हैं ना, जैसे पोछा वगैरह, पहले क्या होता था, पहले जो है ना लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा, अब तो लाइट रहती है जो है 24 घंटे गांव में भी, नहीं तो पहले गांव में ना लाइट 24 घंटे नहीं रहती थी। तो फिर ना इन्वर्टर भी उतना ज़्यादा काम नहीं करता था, और लोग बचा के रखते थे कि दोपहर में सोया जाएगा या रात के लिए, ऐसे करके रहता था कि नहीं ज़्यादा मत खर्च करो। तो फिर ना ये फर्श वगैरह पे ना 2 बारी 3 बारी पोछा लगा के ना कि एकदम ठंडा ठंडा रहे, तो फर्श पे ही ऐसे ही लेट जाना, सो जाना, ऐसा हो जाता था। हम लोग खुद, मतलब मैं अपना खुद बता रही हूँ कि ऐसा होता था कि दोपहर में जैसे ये फर्श पे हम लोग अपना लेट जाते थे, गर्मियों में जो है ठंडा ठंडा अच्छा लगता था। तो अभी पूरा घर क्लीन कर लिया है मैंने जो है। आ, तो किचन देखिए एकदम, अभी टॉयल वगैरह फैलाना है, और बाकी सारा कुछ एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और अभी घर पे कोई है नहीं, तो जब तक कोई आएगा नहीं, तन्मय भी नहीं है, तो इस वजह से अभी कुछ देर एकदम जैसे का तैसे रहेगा। और जब ये लोग आ जाएंगे, दोनों जन में से एक लोग भी आ गए, तो थोड़ा थोड़ा मैसी होना स्टार्ट हो जाता है जो है किचन में भी। क्योंकि किचन में भी ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं लोग को जैसे पानी या कुछ भी देना है तो मैं ही दूँ।
तन्मय भी या ये भी दोनों लोग अपने से भी ले लेते हैं, तो अपने से लेते हैं तो कुछ न कुछ इधर उधर तो करेंगे ही। तो पूरा घर जो है चारों तरफ एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। सीढ़ियों पे भी मैंने जो है ऊपर वाले पे पोछा लगाया, नीचे वाले पे आज नहीं लगाया है, तो वो एक दिन का अल्टरनेट करके ऊपर नीचे का ऐसे साफ़ करती रहती हूँ कि ताकि छत पे जो है शाम को लगाती हूँ कि चारों तरफ जो है ना एकदम साफ़ सुथरा रहे। छत पे तो शाम को ही लगाने में सही रहता है, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप भी हो जाती है और पूरी दोपहर हवा चलती है इतनी ज़्यादा ना कि फिर से गंदगी हो जाती है। इधर कॉर्नर में मैंने ना ये एक मनी प्लांट लगा के रख दिया है, बुद्ध भगवान का जो बाहर रखा हुआ था। तो अभी इधर थोड़ा सा सही लग रहा है, मनी प्लांट बचा भी रहेगा और थोड़ी सी ग्रीनरी भी रहेगी। बाहर देखिए धूप कितनी तेज़ है और सारे कंबल वगैरह भी बाहर डाले हुए हैं, मैट वगैरह भी सब लगाना है। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।